नमस्कार, आप देख रहे हैं मजदूरों का सहारा और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। यहाँ हम आपको दिखाएंगे हर राज्य से जुड़ी खास और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से, लेकिन उससे पहले प्यारे दर्शकों, आप सभी से एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, खबरों को लाइक शेयर करना ना भूलें। गरोटा तहसील में तैनात नायब नाजिर जानकी शरण वर्मा के पुत्र ऋतिक आर्या ने यूपीएससी की परीक्षा में 899 रैंक आने पर नगर पंचायत कार्यालय गरोटा स्वामी विवेकानंद जूनियर हाई स्कूल में सम्मानित किया गया। ऋतिक ने हाई स्कूल की परीक्षा स्वामी विवेकानंद जूनियर हाई स्कूल से उत्तीर्ण की, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा गुड़सराय से उत्तीर्ण की तथा ग्रेजुएशन मोतीबाई राजाराम महाविद्यालय गरोटा से की। ऋतिक आर्या की इस उपलब्धि पर स्वामी विवेकानंद जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों द्वारा किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में ऋतिक आर्या को अध्यापकों द्वारा फूलमाला पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा ने कहा कि अनुशासन में रहकर सच्ची लगन व मेहनत से तथा मन लगाकर पढ़ाई करने से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इस मौके पर गोविंद नारायण गुप्ता ने कहा, पूरे आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई करने पर सफलता अवश्य मिलेगी। इस मौके पर ऋतिक आर्या ने कहा कि मेरा शुरू से ही लक्ष्य था सिविल सर्विस में जाना। मैंने शुरू से ही मेहनत, लगन, सच्चे मन से पढ़ाई की, जिसका परिणाम आप सबके सामने है। उन्होंने कहा, दूसरे प्रयास में मुझे यह सफलता मिली। यदि कोई भी व्यक्ति दृढ़ संकल्पित होकर तथा लगन से कोई भी कार्य करे तो उसे लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। उन्होंने अपने इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया। इस मौके पर प्रमोद गुप्ता, हरिशंकर नायक, फारूक खान आदि लोग मौजूद रहे। तो यही गर्व भी है भाई। देखिए, हमारे ऋतिक जी ने जो लोग करके दिखाया, एक भारतवर्ष की टॉप जो सबसे बड़ी सेवा है, उस सेवा में जाने का अवसर प्रदान हुआ। IAS इन्होंने किया, जो कि अभी तक गरोटा में, अभी तक के इतिहास में पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने IAS किया। तो माता पिता को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपके मार्गदर्शन और आपने अच्छे संस्थान ज़्यादा किया कि जो गरोटा नहीं पूरे क्षेत्र का और जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। हम लोगों को गर्व है इस बात पे, और आज मैं यही सोच करके इनको बुलाया। हमारे सभी पार्षदों की भी इच्छा थी और नगर पंचायत स्टाफ की भी, और हमारे विरोधी लोगों की। भाई साहब बैठे हैं शर्मा जी, ये हमें सलाह देते हैं आप काम के लिए, तो हम सब लोगों की इच्छा थी तो बुला करके सम्मान किया जाए। और सम्मान किया, देखो सम्मान किया नहीं जा रहा, सम्मान मैं अपनी इच्छा से थोड़ी कर रहा हूँ। ऋतिक ने ऐसा काम किया है कि सम्मान करने के लिए हम लोग बात हुए। सम्मान कभी मांगने से नहीं मिलता। अभी कोई व्यक्ति कहे कि आप हमारा सम्मान कर दो, किसी से भी कहे, तो क्या कोई करेगा? सम्मान कर रहे हैं। ऐसे कुछ क्षण होते हैं जो जीवन में अविस्मरणीय होते हैं, और साथ में मैं सर का भी अभिनंदन करता हूँ। सर स्कूल के बाद यहाँ भी समय निकाल के आए, और बाकी पार्षदगण और अंकल्स वगैरह और मेरे सीनियर टीचर्स वगैरह और मेरे माता पिता सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इतने काबिल समझा और हमेशा मुझ पर विश्वास रखा कि मैं इस चीज़ को पा सकता हूँ। इन लोगों को था कि नहीं तुम कर सकते हो। कभी मेरे माता पिता ने कभी नहीं कहा कि बेटा तुम रुक जाओ, जो तुम्हें करना है तुम कर सकते हो। क्रिकेट खेलना चाहो तो क्रिकेट खेलो, सिविल सर्विस में जाना चाहो तो सिविल सर्विस में जाओ। हाँ, लेकिन चूँकि एक छोटे क्षेत्र से आने का यह भय तो हमेशा रहता है, क्योंकि इस समय एक जॉब को लेकर सबको अनिश्चितता लगती है कि ये जॉब मिलना बहुत टफ चीज़ है, और जो बात सही भी है। क्योंकि 140 करोड़ की जनसंख्या में सबको जॉब मिलना ईजी तो नहीं है। और फिर मैंने जैसे सिविल सर्विस का जब चयन किया तो रहा तो आसान नहीं थी, लेकिन ये था कि आप लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से और सबके विश्वास से ये बहुत मतलब ईजी होता गया, और चीज़ें मतलब ज़्यादा आप लोगों का आशीर्वाद ही है कि मतलब ये द्वितीय प्रयास में, पहले इंटरव्यू में जब फॉर्म भरा था 23 साल का था, अब मैं 24 साल का हूँ और यह उपलब्धि प्राप्त हुई। और मैं आशा करूँगा कि इसके बाद एक अच्छा मनुष्य बनने की ज़्यादा कोशिश करूँगा, जैसे कि मैंने स्कूल में भी बोला था, क्योंकि नौकरी कई लोग करते हैं, एक अच्छा मनुष्य बनने में कई बार बहुत समय लग जाता है। तो ऐसे मैं आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए और मुझे सुनने का मतलब इतने खैर से सुना, और चैनल सर का मैं फिर से मैं भी बोलता हूँ।